नेचर, भाई सच बता रहा हूं, ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, और सबसे आसान भी है। सबसे आसान तो पूरा चैप्टर ही है खैर, पर ये उससे भी ज्यादा आसान है ना, उनसे भी ज्यादा आसान है। इनमें अपन को इन चारों के बारे में पढ़ना है। अब ये सब एक चीज बता रहा हूं मैं, क्या है, फोर्सेज है, तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, है ना, तो सबको न्यूटन में नापेंगे, यहाँ पे गलती नहीं करनी है। ग्रेविटेशन फोर्स लगने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले दो मास होने चाहिए, दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए जिनमें क्या हो, मास हो। मास होना अति आवश्यक है, मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट ए नाम का, कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है बी नाम का, तो इनके अंदर मास होना बहुत जरूरी है, इनके अंदर मास होना बहुत जरूरी है, तभी ये इनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तभी इनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी बात क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको किधर, ये इधर खींचना चाहता है, ये इधर खींचना चाहता है, दोनों एक दूसरे को पास खींचना चाहते हैं, ये दोनों एक दूसरे को पास खींचना चाहते हैं। तो हमको क्या पता चला कि पहला तो मास होना बहुत जरूरी है, दूसरा अट्रैक्टिव होता है, तीसरा क्या है, ये पृथ्वी पे तो लग ही रहा है, ये दुनिया की हर जगह लग रहा है, मतलब कि यूनिवर्स, पूरी गैलेक्सी में ये फोर्स लगता है ना, यूनिवर्सल फोर्स है, हर जगह लग रहा होता है ना, हर उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा होता है जिनमें क्या है, मास है, जिनमें क्या है, मास है। ठीक है जी, इसका फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं, वैसे आगे जाके अपन इसमें बहुत सारे प्रश्न वगैरह करेंगे, है ना, पूरा चैप्टर है ग्रेविटेशन करके, उसमें अपन इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पर मैं फिर भी फोर्स बता देता हूं क्या होता है। जो ये वाला फोर्स होता है, इसकी वैल्यू होती है जी। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक तो कैपिटल जी, एक छोटा जी भी होता है, एक छोटा जी भी होता है, इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। ठीक है, उसके बाद m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। अब एक बात सुनो यार कि m1 m2 क्या है सर, तो बेटा m1 m2 क्या है, इनके मासेस, इसका मास क्या मान लिया मैंने, m1, इसका मास क्या मान लिया मैंने, m2, ठीक है ना, तो इनके मास का प्रोडक्ट इंटू जी डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब आर क्या है सर, आर तो बता दो, आर बेटा इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की सबसे छोटी दूरी, है ना, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की सबसे छोटी दूरी, वही क्या है, आर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसमें क्या होता है जी, इसमें दो चार्ज होने चाहिए, दो चार्ज होने चाहिए जी। मान लीजिए ये Q1 था, इस पे चार्ज Q1 है, इस पार्टिकल का नाम देता हूं A, और इस पे चार्ज क्या है, Q1। एक दूसरा पार्टिकल है जिसका चार्ज क्या है, Q2, और नाम क्या दे दिया, B। क्लियर है क्या, ये चार्ज है बेटा, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, है ना। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि यार इनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकता है क्या, हाँ। ग्रेविटेशन में क्या था, सिर्फ अट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें क्या है, ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। सर कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कब अट्रैक्ट करेगा और कब रिपेल करेगा जी, तो इनके साइन से, अगर मान लो ये भी क्या हो पॉजिटिव, ये भी क्या हो पॉजिटिव, और ये भी क्या हो पॉजिटिव, तो जो सेम चार्ज होते हैं, जब भी दो सेम चार्ज आसपास आएंगे, वो एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, रिपेल करेंगे, है ना, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये भी प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, रिपेल करेंगे। अगर मैं मान लूं कि एक प्लस और एक माइनस ले लूं, एक प्लस एक माइनस, ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो अब क्या करेंगे, अब ये अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या दो फंडे निकल के आए, एक फंडा तो ये, अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। पता कैसे चलेगा अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल, ऐसे अभी बताया, ठीक है ना। इनके बीच में भी फोर्स लगता है, इनके बीच में भी फोर्स लगता है जी। सर इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें भी 12th में पूरा चैप्टर है, मतलब खून में बस जाएगा ये, तुम्हारे खून में, है ना, खून में बस जाएगा ये फॉर्मूला। कोई रात को 12 बजे भी उठा के पूछेगा ना, बेटा क्या है इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला, तो गारंटी है गलत नहीं बताओगे, और तुम गलत बता रहे हो तो फिर तो अंधकार में है भविष्य तुम्हारा, है ना। इसकी बात करते हैं, ये फोर्स क्या होता है जी, ये होता है के। ये के क्या है, इसका कांस्टेंट है ना, उसमें भी एक कांस्टेंट था ना, इसमें भी कांस्टेंट है के, Q1 Q2 ये मल्टीप्लाई में अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है जी, इसका और इसके बीच की दूरी, आर क्या है, इसके बीच की दूरी सेम वैसा ही है। Q1 Q2 क्या है, इनके ऊपर चार्जेस, इनके ऊपर चार्ज, इसको कूलॉम फॉर्मूला बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ के द्वारा आया गया था फॉर्मूला, है ना, कूलॉम जी ने बताया था इसको, ठीक है ना। चार्ज मूव कर रहा होता है तब अलग तरह से फॉर्मूला लग रहा होता है, उसको आगे डील करेंगे, है ना। चलो
आगे देखते क्या क्या बताया इसने, चार्ज पार्टिकल किसी बीच में लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सर ने भी बता दिया हमको, तो आप क्या बता रहे हो, है ना, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है। और क्या है, कूलम्ब्स लॉ, जब रेस्ट में होते हैं, अभी वो क्या थे, पार्टिकल रेस्ट में थे, तो कौन से किससे निकालते हैं, कूलम्ब्स लॉ जो मैंने बताया था वो कूलम्ब्स लॉ था, ठीक है ना जी, ठीक है। चार्ज इन मोशन, इसमें अलग तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं अपन कैसे फोर्स लगता है, बहुत कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी बना रहा होता है वो, है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अगर मैं तार में करंट देता हूं तो मैग्नेट की तरह बनता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता हूं तो करंट जैसा बनता है, उसी की बात है। तो चार्ज जब मतलब ऑब्वियसली फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही तो क्या था, करंट, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही तो क्या होता है, करंट, यही करंट होता है, नहीं पता है तो सुन लो, है ना, यही होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, क्या होता है, करंट। अब फ्लो कर रहा है मतलब कुछ वेलोसिटी है ना, तो रेस्ट में नहीं है चार्ज, जब वो रेस्ट में नहीं होते तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स आते हैं उसमें, है ना, तो मैग्नेटाइज्ड फोर्स लग रहा होता है, ठीक है क्या, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह आती है और उसके थ्रू फोर्स लग रहा होता है मूविंग चार्ज पे, सही है क्या। चलो आगे देखते हैं, अट्रैक्शन फॉर अनलाइक चार्ज, रिपल्शन फॉर लाइक चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया हमारे सर ने, सही है क्या। चलो जी आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज सो मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो पहले बोल रहे थे ना ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। अभी अपन चारों को मैथमेटिकली एकदम जिनके डाटा है ना उनसे कंपेयर करने वाले हैं, एकदम क्लियर हो जाएगी, दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी, है ना, एकदम क्लियर हो जाएंगे, जितने भी जाले लगे हुए हैं सब उड़ जाएंगे एक बार में। चलो, मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यार एटम की स्ट्रक्चर कैसे बनी रहती है, मतलब अपने हर एटम से बने हुए हैं, तो फट क्यों नहीं जाते एटम, है ना, या सुकड़ क्यों नहीं जाते, ये एकदम मेंटेन कैसे रहते हैं, उसका रीजन होता है ये, उसका रीजन क्या होता है, ये क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है उसका रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहता है, इसलिए वो बाहर नहीं जाते, है ना, पास क्यों नहीं आते, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये पूरा सर्कुलर मोशन करके एक चैप्टर है, उसमें पूरा डील करेंगे, एकदम से क्लियर हो जाना है तुमको सब कुछ, सही है। अब यार मेरे को ये बताओ कि ऑब्वियस है कि हर जगह एटम है ना, हर जगह एटम है। मैं टेंशन की बात करता हूं, टेंशन, टेंशन क्या होता है, टेंशन क्या होता है सर, हमको तो यही नहीं पता, तो बता देते हैं, आपको ये नहीं पता तो आपको ये बता देते हैं। टेंशन क्या होता है, ऐसे मान लो कि दीवार है, मतलब छत है ना, सीलिंग है, यहां से मैंने क्या करा, एक धागा बांधा हुआ है, एक रस्सी, और यहां पर 100 किलो की लोहे की बोल वेट लटका हुआ है, इसका वेट कितना है जी, 100 kg। तो यार इस पे नीचे गुरुत्वाकर्षण लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ये नीचे जाना चाह रहा होगा, है ना, मान लो F लग रहा है, मान लो F लग रहा है। तो इस पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो ये पार्टिकल तो नीचे जाना चाहता है, ये पार्टिकल तो नीचे जाना चाहता है कि नहीं चाहता, ये पार्टिकल तो नीचे जाना चाहता है, पर ये जा तो नहीं रहा ना, इसे टूट के नीचे तो नहीं गिर रहा, रुका हुआ है। तो क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा कि हर पार्टिकल के बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, और एटम से ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है क्या यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं लगेगा, पर एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल है तो एटम ही, तो एटम एक दूसरे में कौन सा फोर्स लगा रहे होंगे, अट्रैक्टिव। तो इसके और इसके ये दो पार्टिकल होंगे ना आजू बाजू में, ये वाला फिर ये वाला, तो ये दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहे होते हैं। इस पे क्वेश्चन आएंगे टेंशन में बहुत ज्यादा, पर इनके बीच में जो फोर्स लगता है बेटा वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बहुत ही सही, है ना, बहुत ही सही। चलो और भी है क्या, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, खुरदरापन, है ना, खुरदरापन। कैसे जी, मैं मानता हूं कि ये फ्लोर था, ये क्या रफ है, रफ है। अब कोई डिब्बा रखा है इस पे, मैं इसको इधर से धक्का मारता हूं किसी x न्यूटन फोर्स से, x न्यूटन फोर्स से, x न्यूटन फोर्स से, ये कुछ नहीं लिखा है ना, ये सरफेस है, रफ है, बॉक्स रखा है, इधर मान लो कोई 10 न्यूटन फोर्स से लगा रहा हूं, है ना, x से थोड़ा डर लगता होगा तो मैं इसे मान लेता हूं। तो मैं इसको इधर धक्का लगा रहा हूं, तो ये जो यहाँ पे रफ है, रफ चीजें, रफ सरफेस है, वो क्या इधर फोर्स लगा रही होगी, वो क्या इधर फोर्स लगा रही होगी, है ना। तो जितना अगर ये रुका हुआ है तो जितना ये मैं इधर लगा रहा हूं उतना ये इधर लगा रही होगी, जब तो डिब्बा रुका हुआ है ना, आगे खिसकना चाहिए था उसको, है ना। तो क्या हो रहा होगा, यहां पर भी हर पार्टिकल के अंदर एटम तो है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो लग ही सकता है। तो यहां पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है इसमें भी, है ना। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स क्या होता है सर, कोई सरफेस रखी है, इस पे मैंने कोई डिब्बा रखा है, तो ये डिब्बा, ये बेंच है, मान लो ये टेबल है ना, ये टेबल है, ऐसे मेजे है पूरी, है ना, ये फ्लोर है, फ्लोर पे रखी है, इसके ऊपर एक डिब्बा रखा है बहुत भारी सा। तो ये क्या कर रहा होगा, नीचे फोर्स लगा रहा होगा नीचे, और ये डिब्बे की सरफेस, टेबल की सरफेस, इस पे ऊपर फोर्स लगा रही होगी, है ना,
ये टेबल ऊपर फोर्स लगा रही होगी, ये डिब्बा नीचे फोर्स लगा रहा होगा, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो भी कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कोई दिक्कत नहीं है, स्प्रिंग फोर्स वगैरह सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं जी। चलो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अब ये क्या है? तो यार एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूं कि एटम सबने देखा है, एक सेकेंड, एटम सबने देखा है ना सबने एटम। तो एटम क्या है? ऐसे यहां पे क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सही है, और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, डिपेंड करता है कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा एटम है, सही है ना। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना। अब यार ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन है, इसमें क्या है? बहुत सारे न्यूट्रॉन है। तो यार मेरे को ये बताओ कि एक प्लस चार्ज यहां पे लेके आया, एक और प्लस चार्ज में इधर लेके आता हूं, तो ये दोनों तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे ना, ये दोनों तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, फिर भी ये होल्ड करके रह रहे हैं, फिर भी ये पास पास में रह रहे हैं। कहां पे? एक ही न्यूक्लियस में। कितना चिन्ना है पता है? एक मॉलिक्यूल ही बहुत छोटा होता है, फिर मॉलिक्यूल के अंदर एटम होता है वो उससे भी छोटा, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस होता है वो कितना छोटा होगा, और उसके अंदर अपन पॉजिटिव चार्ज को लाके रख दे रहे हैं, और कितना तगड़ा रिपल्शन हो रहा होगा उनके आसपास, है ना, कितना तगड़ा रिपल्शन हो रहा होगा। और तुमको बताओ ना, इनको जब ये टूटते हैं ना, यह भी फिजन होती है ना, फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह देखा ना, वहां पे यही हो रहा होता है, इनको तोड़ रहे होते हैं। तो यार मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये भी प्लस और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, पर ये रुके हुए क्यों है इसमें, है ना। ये जवाब क्वेश्चन आ गया बहुत बड़ा कि भाई ये रुके हुए क्यों, इनको तो रिपेल होना चाहिए था और एटम को फट जाना चाहिए था, अपन सब जिंदा कैसे हैं, है ना, अपन सब जिंदा कैसे हैं। तो भाई फिर अपन को एक नया फोर्स पता चला, क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या होता है? इनके बीच में, एक प्रोटॉन के बीच में लग रहा होता है। क्या सर इसके अंदर प्रोटॉन की? नहीं बेटा, ये किस किस के बीच में लगता है? ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, ये इन सब के बीच में लग रहा होता है। और ये बहुत स्ट्रांग होता है, पर इसकी रेंज बहुत छोटी होती है ना। तुम ये भी तो बोल सकते हो सर ये न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी लगता है कि नहीं, इसकी रेंज सिर्फ न्यूक्लियस तक ही होती है, यहां तक ही, इसके बाहर ये नहीं पहुंच पाता है, इसके बाहर ये नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना, यहां तक ही रहती है इसकी रेंज, सही है। चलो, वीक न्यूक्लियर फोर्स, नाम में वीक है, नाम में वीक है पर इतना वीक भी नहीं है, अभी कंपेयर करेंगे पता चल जाएगा, है ना। नाम में वीक है पर इतना वीक भी नहीं है। इस ये एनसीईआरटी में भी बहुत कम बताया हुआ है, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल मेरे को मिल नहीं पाई है, बाकी प्रॉपर मतलब जितना है सटीक है और एकदम सही है ना। सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस, ये क्या? बीटा डीके करके होता है, आगे जाके पढ़ोगे तुम, केमिस्ट्री में भी आएगा। बीटा डीके मतलब जब न्यूक्लियस टूट जाता है, न्यूक्लियस टूट जाता है तो क्या करता है? बीटा डीके होता है, बीटा पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं उसमें से, है ना। तब जो फोर्स लगता है, जब उनको तोड़ा होगा तो कुछ रिपल्शन फोर्स भी लगा होगा उनके बीच में, टूटा कैसे वो, है ना। अंदर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग नहीं रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो टूटा कैसे? तब जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तब कौन सा फोर्स लग रहा होता है वहां पे? वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। न्यूक्लियस इमिट्स, जब न्यूक्लियस टूटता है तब ये बीटा डीके में क्या होता है? न्यूक्लियस टूटता है और क्या क्या निकालता है वो, क्या क्या इमिट्स होते हैं उसमें से? इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, है ना। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो टूट जाते हैं न्यूक्लियस में से, है ना। तो जो उन दोनों को टूटने का जो कारण होता है वो क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या कारण होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल और द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -15। यार अब ये देखो, ये उससे भी छोटा है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जगह 10 to the power -15 था, ये -16 है ना, ये उससे भी छोटा है ना, उससे भी छोटा है ये। चलो जी, क्वेश्चन है,